वापस एंड दिस वाज फॉर द फाइनल टाइम। क्या है जल्दी बताओ। अरे जल्दी क्या कर रहे हो आप? मैंने मम्मी को भी बोला इंटरनेशनल टिकट, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज बनाने के लिए थोड़ा सा समय तो देना ही पड़ता है। ऐसे आज बना रही हूँ मिट्टी के बर्तन में, आप अपनी चॉइस के किसी भी बर्तन में तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर पनीर को अब हम इस ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। घर में किसी भी चीज़ की कमी होती है ना, तो आजकल ये बहुत अच्छी बात है कि 5 मिनट में ऑर्डर आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने बिग बास्केट से कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी जो लग रहा था कि ख़त्म हो गई हैं। शाम का टाइम है तो कुछ अच्छा सा कुक करने वाली हूँ आज मैं। और वैसे भी आज कशिश आ रही है, उसकी ना रात की फ़्लाइट है, तो ज़्यादातर वैसे रात की फ़्लाइट में ना खाना मिल जाता है, तो वो कम ही चांस होता है कि घर पर आके खाना खाती है। लेकिन माँ हूँ ना, तो माँ का दिल तो ऐसे ही होता है कि कुछ तो बना लो बच्चे के लिए। बच्चा इतनी दूर से आ रहा है, अगर उसे रात में भूख लगी तो मैं फटाफट से उसे खिला सकती हूँ। और आज तो बेटी आ रही है तुम्हारी, मतलब मेरी भी है। कशिश आ रही है हमेशा के लिए। हाँ, अब वो बार बार चेन्नई नहीं भागेगी जैसे भागती रहती थी। व्हाट अ रिलीफ और गाइस। मैं कहती थी कि बस 10 दिन के लिए आई है, अभी चली जाएगी, हफ्ते भर के लिए आई है। अब ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे पास ही रहेगी। हाँ, एक्चुअली में गाइस क्या बताएं, पिछले जो 4 साल में उसने ट्रैवल किया ना, उस बेचारी बच्ची ने भी बहुत ट्रैवल किया है। मैं कैलकुलेट कर रहा था, कम से कम नहीं तो उसने ना 32 से 35 फ्लाइट्स ली हैं इन 3 से 4 साल में। मतलब बहुत ज्यादा उसने ट्रैवल किया है। जब भी उसको छुट्टी होती है ना, तो वो आती जरूर है। और हमने भी मेक श्योर किया है कि एक सेमेस्टर में ना वो कम से कम 2 बार आए। एक सेमेस्टर में 2 बार, यानी कि एक साल में 4 बार। एक साल में 4 बार, तो आना जाना हो गया ना 8 बार। तो 4 साल में आप लगा लो, और उसके भी शायद एक आध बार बीच में एक बार एक्स्ट्रा भी आ चुकी है। तो फिर मतलब उसने तो बहुत ज्यादा ट्रैवल किया। लेकिन फाइनली कहते हैं ना, एक पड़ाव पे पहुंच जाना, और वो भी मेजर वाले। हम वही सोच रहे थे जब कशिश को लेके आए थे, तो 9th में लेके आए थे, तो 10th हो गया, 12th हो गया, और अब फाइनली उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया। मतलब अब उसकी मार्कशीट वगैरह आने की बची है। उसका जो फाइनल एग्जाम था ना, वो तो अभी 2-3 दिन पहले खत्म हो गया था, लेकिन वो रुकी हुई थी क्योंकि एक्चुअली में उसको ना नो ड्यूज वगैरह कुछ लेने थे, और कुछ एलुमनी से रिलेटेड कुछ चीज थे, तो वो 2-3 दिन एक्स्ट्रा रुकी। फिर मैंने उसका फ्लाइट से टिकट करा दिया था, तो वो आ रही है फाइनली। और रात में आज उसकी फ्लाइट है, मैं लेने जाऊंगा, आपको वहीं पे मिलवाऊंगा उससे। और वो भी काफी खुश है, और हम भी काफी खुश हैं कि भाई तू आ रही है फाइनली। फैमिली एज अ फैमिली हम लोग टाइम बिता पाएंगे, जो कि हम बहुत सालों से मिस कर रहे हैं। 4 साल बहुत होते हैं लाइफ के। 4 साल हम लोगों ने कशिश के बिना बिताए। मतलब कोविड के बाद वो चली ही गई थी। आप देखो तो कोविड के बाद 21 में वो चली गई थी। उसके बाद आप लोगों ने ब्लॉग्स में भी देखा था कि वो होती नहीं है, लेकिन अब एज अ फैमिली हम सब आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और वो रेसिपीज वगैरह बहुत अच्छी बनाती है, तो सभी को मालूम है। तो उसके भी हाथों की ना रेसिपी मैं तो खाने वाला हूँ। मैं तुम्हारा पता नहीं मेरे को। क्यों नहीं, मैं भी खाऊंगी। हाँ, और वो भी मेरे हाथों की खाएगी, क्योंकि वो भी ना इतने साल बस यही मिस करती रही हमेशा कि मम्मी हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं होता, मम्मी हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं होता। बाद में तो इन लोगों ने, मैंने आप लोगों को शायद बताया भी था, बाद में इन लोगों ने ना रूम ले लिया था। 6 लड़कियां हैं जो एक साथ रहती थी, मतलब 3 कमरे हैं, उसमें 3 बेडरूम वाला है वो, और 1 लिविंग रूम। तो हर कमरे में 2 लड़कियां रुकती हैं। इन्होंने कुक लगा ली थी, लेकिन कुक का भी खाना इतना गंदा था कि हमेशा मुझे मतलब कंप्लेन करती रहती थी, मम्मा ये कुक अच्छा खाना नहीं बनाती। एक दिन तो उस कुक ने इतनी गंदी हरकत करी, जो कि मुझे देखकर भी और सुनकर भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि बहुत ही पुरानी लौकी पड़ी हुई थी, जो कि बना गई, और वो खराब हो रही थी। वो इन लोगों को मालूम था कि खराब है, इस वजह से पकड़ लिया इन्होंने, क्योंकि इन्हें मालूम था इन्हें फेंकनी थी, इन्हें फेंकनी नहीं थी, वो वही बना गई। उसने जो उल्टियां करी है ना, इस टाइम पे जो भी मिसहैपनिंग्स होती हैं, दैट इज अ पास्ट नाउ, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे भी हम सीखते ही तो हैं। सीखते ही हैं, वो भी सीख रही है। देखो आगे उसकी भी लाइफ और आगे जाने वाली है, नौकरी करेगी, शायद पढ़े और एक्स्ट्रा।
तो खैर चलो वो तो आ ही जाएगी। मैंने कशिश के लिए मंगाया है ये कवर ब्यूटीफुल सा। अब आप लोग सोचोगे कि यार ये कवर क्यों मंगाया है इन्होंने, है ना। ये है फोन का कवर, बड़ा ब्यूटीफुल सा है, मुझे बहुत पसंद आया। मैं पहले आपको कवर दिखाता हूँ। ये देखिए बटरफ्लाई बनी हुई है इसमें पीछे। मैं ना इसका लिंक छोड़ दूंगा आप लोगों के लिए। ये देखिए सुंदर बहुत है। एक मेरा भी दिखाओ, मैंने भी तो मंगाया है। हाँ मेरा वाला भी दिखाओ। तुम्हारा वाला भी दिखाओ। हाँ, मैंने भी ये देखो ऐसे फ्लोट होता है इसमें। मैंने iPhone 16 Pro के लिए मंगाया है और कशिश का एक्चुअली मैं कशिश को अभी मालूम नहीं है, कशिश के लिए सरप्राइज में ना हम लोगों ने iPhone 16 लिया है। हाँ। तो उसका फोन बहुत खराब चल रहा था, बहुत दिक्कत कर रहा था। वो खिलर से रही थी, तो मैंने कहा चल कोई उसकी बैटरी डाइड हो जाती थी, उससे बात होने में दिक्कत होने लगी थी। अब तो ये हाल है कि मैंने उसको बोला बेटा ना तू अपने साथ कैश लेके घुमा कर, कहीं पता चला तेरा फोन मतलब डाई हो गया और तुझे कुछ पेमेंट वगैरह करने पड़े, पेटीएम के चक्कर में तो अटक जाएगी। ये देखो ये रीमा का है ग्लिटर वाला। ये मेरा फोन है, मैंने भी लगाया हुआ नहीं है, ये iPhone 16 Pro का है। लोगों को बोलता हूँ सुनते नहीं है ये दोनों। मैं ना लेता हूँ उसके स्पाइगन के। हाँ, पर तो उसके अलावा हमें लगाने भी नहीं देते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ना वो होता है, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है। अगर गिरे ना फोन तो वो टूटेगा नहीं, क्योंकि उसका जो मटेरियल होता है ना शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इनका पता नहीं कि कितना एब्जॉर्ब करेंगे, बट तो फैशन वाले हैं। फिलहाल जो मैंने अपने फोन पर लगाया हुआ है वो प्रशांत ने जो हमेशा लगवाते हैं ना हमारे फोनों पे, वही लगवाया हुआ है और वही कशिश को भी दिलवाएंगे। देखना आप, ये फैंसी वाले कहेंगे कि कभी कभार लगा लिया करो तुम दोनों। हाँ। क्योंकि इनमें फोन गिरता है तो टूटने का ना साइड में से ब्रेक होने का डर रहता है, लेकिन हमारे वाले में जो लगे हुए है ना ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। वैसे बना क्या रही हो? मैं आज बना रही हूँ अमृतसरी पनीर भुर्जी। अरे वाह, सही है। इसके साथ बताओ दाल बगल बस। मैं वो मंगा लूं केरला पराठा? नहीं, रोटी के लिए मैंने आटा निकाल लिया, रोटी खाना। अच्छा, हमेशा बाजार का खाने का मन करता रहता है। लल्लू चलती है बहुत ज्यादा हमारी। कशिश तो इतना लेट आ रही है कि उसके लिए खाना बना के नहीं रख रही मैं, क्योंकि वो बोल रही थी मुझे फ्लाइट में ही मिल जाएगा खाना और फिर 1-1:30 बज जाएगा उसे आते आते, तब तक तो उसे क्या ही भूख रह जाएगी। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप करंट स्किन केयर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं अपना स्किन केयर सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी बदलती रहती हूँ, साथ में वेदर के अकॉर्डिंग भी चेंज करती रहती हूँ। मान लीजिए जैसे कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑयली स्किन हो रही है, मेरे एक्ने मार्क्स हो रहे हैं, ब्लेमिशेस हो रहे हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना स्किन केयर जो है वो चेंज करती रहती हूँ। तो कभी कभी कमेंट सेक्शन में मैं ये भी पढ़ती हूँ कि आप अपना स्किन केयर कभी कुछ बताते हो, कभी कुछ बताते हो, तो हम क्या इस्तेमाल करें, हम बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो गाइज आप अपने स्किन के हिसाब से स्किन केयर चूज करिए। तो मुझे देखने वाले लोग तो सब तरह के, जिनकी स्किन भी डिफरेंट टाइप की है, तो मैं हर तरह का स्किन केयर इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जिससे कि जिसकी जो प्रॉब्लम है उसको उसका वो सोल्यूशन मिल जाए। जैसे कि आज का जो स्किन केयर है मैं उन लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ जिनकी स्किन काफी ऑयली है, उन्हें एक्ने आते हैं, बार बार एक्ने मार्क्स रह जाते हैं, ब्लेमिशेस रह जाती हैं। तो नियासिनामाइड बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है जो कि इस चीज़ में बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ पर मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो काफ़ी ट्रस्टेड है मेरा। ये है द डर्माको का 10% नियासिनामाइड फेस सेरम। और ये जो सेरम है ना ये आपके स्किन को इवन टोन करता है। जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं, मार्क्स हैं, एक्ने स्पॉट्स हैं, उन सबको फेड आउट करता है और आपकी स्किन को क्लीन एंड क्लियर और ब्राइट बनाता है। मार्केट में और भी नियासिनामाइड के आपको सेरम मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप देखेंगे अमेजोन, नायका, इन जगह पर जाकर इसकी रेटिंग चेक करेंगे तो बहुत ही बढ़िया इसको रेटिंग मिली हुई है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने इसे इस्तेमाल करके देखा है और उन्हें पसंद भी आया है। इस सीरम का डीप पेनिट्रेशन फॉर्मूला है जो कि स्किन में जाकर आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है और जो टारगेट एरिया होते हैं ना उन पर काम करता है, जिससे आपकी स्किन इवन टोन लगती है और जितने भी ब्लेमिशेस, एक्ने मार्क्स हैं वो जल्दी से फेड आउट हो जाते हैं। ये सीरम स्किन में एक्सेस सीबम के प्रोडक्शन को कम करने में हेल्प करता है और लार्ज पोर की अगर आपको प्रॉब्लम है, ऑयली स्किन है आपकी, एक्ने आ रहे हैं बार बार, तो उसके लिए भी ये काफी फायदेमंद है। इसमें 2 पावरफुल इंग्रेडिएंट है, एक है नियासिनामाइड और दूसरा है जिंक PCA। और अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए अपनी स्किन में तो इसके साथ आप
फेस वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है 2% नियासिनामाइड ऑयली स्किन क्लींजर। ये भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना डेली सुबह के टाइम इससे फेस वॉश करना है सर्कुलर मोशन में इस तरीके से, और उसके बाद अपने चेहरे को पानी से वॉश करने के बाद सुखाकर आपको अपने चेहरे पर लगाना है सीरम। गाइस, ये जो फेस वॉश है ना वो 100% सोप फ्री है, तो सोचिए कितना ज्यादा अच्छा है। ये सोप फ्री इसका फॉर्मूला है, साथ में ये आपकी स्किन को ड्राई बिल्कुल भी नहीं करता। ये फेस वॉश ऑयली स्किन और सेंसिटिव स्किन दोनों के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। दोनों ही प्रोडक्ट के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिए हैं, साथ में टैग भी कर दूंगी। आप इन्हें परचेज कर सकते हो इनकी वेबसाइट से। डर्माको की जो वेबसाइट है, अगर आप उससे जाके परचेज करेंगे तो आप मेरा कूपन कोड भी इस्तेमाल कर सकते हो, उससे आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी ये आपको नायका, फ्लिपकार्ट, अमेजोन इन सब पर भी मिल जाता है। डर्माको के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो फ्रेग्रेंस फ्री होते हैं। हर साल डर्माको 20,000 से ज्यादा बच्चों को एजुकेशन में हेल्प करता है। जब भी कोई भी प्रोडक्ट आप इनकी वेबसाइट से परचेज करते हैं तो वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं किसी बच्चे की एजुकेशन के साथ, जिसे वो भूमि फाउंडेशन के साथ मिलकर एजुकेशन में हेल्प कर रहे हैं। लिंक जरूर चेक कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये प्रोडक्ट। आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ अमृतसरी पनीर भुंजी, जिसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है। जो हम रेगुलर में पनीर भुंजी बनाते हैं उससे तो बहुत ही बढ़िया होता है, और डिफरेंट के साथ साथ थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ बनाने के लिए थोड़ा सा समय तो देना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को इस तरीके से मामदस्ते में कूट लिया था। यहाँ पर मैंने 200 से 250 ग्राम के करीब पनीर लिया है, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। दही की हम एक मसाला तैयार करेंगे, जिसमें हमने डाला है लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, साथ में नमक और पाव भाजी मसाला। दही के साथ इन सारे मसालों को अच्छे से हमें विस्क कर लेना है। और दही का हमें ना बस एक ही ख्याल रखना है कि दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रेश दही इस्तेमाल करिएगा, तभी पनीर भुजी का टेस्ट जो है वो अच्छा आएगा। इस टाइप की भुजी आप लोगों ने ज़रूर अमृतसर वगैरह में खाई होगी। जहाँ पे भी पंजाब में ढाबे होते हैं वहाँ पर इसी टाइप की पनीर भुजी सर्व की जाती है, जो कि बहुत ही अलग डिफरेंट फ्लेवर में लगती है। मैं इसे आज बना रही हूँ मिट्टी के बर्तन में, आप अपनी चॉइस के किसी भी बर्तन में तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया था, उसमें 2 चम्मच बेसन डाला है, जिसे अच्छे से भुनने के बाद मैंने उसमें कसूरी मेथी डाली है। इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल के इसको अच्छे से भून लिया था। अब इस मसाले को हमें दही में मिला देना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर इसी चीज़ की हम ग्रेवी बना के तैयार करेंगे। मिट्टी के बर्तन में बने हुए खाने का जो स्वाद होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है, और मुझे तो काफ़ी पसंद है, इसीलिए बहुत सारी चीज़ें मैं मिट्टी के बर्तन में बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने बटर लिया था और थोड़ा सा इसमें बटर जले नहीं, इसलिए ऑयल मिक्स किया है। और फिर मैंने जीरा डाला है, उसके बाद मैंने कुटी हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाला था। फिर एक तेज पत्ता और साबुत लाल मिर्च, और उसके बाद प्याज डाल दिया। प्याज को हमें हल्का सौते कर लेना है जब तक कि वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे और इनको भी भून लेंगे। यहाँ पर हल्का सा नमक डाल सकते हैं। ढककर मैंने थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ा था टमाटर और प्याज को। इसके बाद गैस को टर्न ऑफ कर लीजिए या फिर धीमी आंच कर दीजिए, और दही का जो मिक्सचर है वो प्याज और टमाटर के साथ इस तरीके से मिक्स कर देना है। ऐसा करने से दही बिल्कुल भी नहीं फटेगा और ग्रेवी बहुत अच्छे से बनके तैयार होगी। जब दही में से ना हल्का सा ऑयल सेपरेट आउट होने लगे, तब समझिए कि सारे मसाले दही के साथ अच्छे से पक चुके हैं। तब आपको यहाँ पर ग्रेटेड पनीर इसमें मिक्स कर देना है। मिट्टी के बर्तन में जब मैं ये चीज़ें बनाती हूँ ना, तो उसकी जो खुशबू है पूरे किचन में फैल जाती है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर पनीर को अब हम इस ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसके ऊपर से आप कसूरी मेथी, धनिया पत्ती, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डालकर इसे सर्व कर सकते हैं। उसको तो आते आते 12:30-1 बज जाएगा। मैंने कहा मैं तो खा लेता हूँ, रीमा भी तुम भी खा लेना। हाँ बस बढ़िया फर्स्ट क्लास बना है भाई। Being refueled, please leave your seatbelts unfastened, remain seated and keep the windows on clear mode and do not use any electronic devices. तो भाई पहुँच गए कशिश के लिए। मैं तो कशिश को लेने आ गया हूँ, 11:30 बजे के करीब बज रहे हैं, और कशिश की फ़्लाइट लैंड हो गई है। उसका कॉल आ गया था मेरे पास में, लेकिन उसे निकलते टाइम लग जाएगा, बिकॉज T3 है तो थोड़ा लगेज वगेज का, और फिर रनवे भी बहुत लंबा है, टैक्सी बहुत ज़्यादा होती है। तो बस अब उसको लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलवाता हूँ मैं। जर्नी हो गई है, बारिश आई थी दिल्ली NCR में, सुबह सफाई करानी पड़ेगी इसकी। हेलो गाइस, आप लोग सरप्राइज्ड हो गए।
मुझे सरप्राइज नहीं है देख क्योंकि मैंने बता दिया है कि मैं कशिश को लेने आया हूँ। के तो मैं आ चुकी हूँ वापस एंड दिस वाज The फॉर द final फाइनल टाइम बिकॉज अब मेरा पूरा कोर्स खत्म हो गया है, मेरी डिग्री खत्म हो गई है, एवरीथिंग इज डन, आई हैव रैप्ड एवरीथिंग अप और मैं वापस आ गई हूँ सारा सामान लेके। जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ से सारा सामान खाली यहाँ करके से 4 साल पहले गई थी, वहाँ पे सामान लेके आ गई है। वापस आ गई हूँ और सब कुछ मैंने अच्छे से शिफ्ट कर लिया है, एक ही बैग में आ गया मेरा सब कुछ और अब मैं घर जा रही हूँ फाइनली। और अगर आप सोच रहे हो कि मेरी आवाज़ ऐसी क्यों है, इसलिए बिकॉज मुझे भी फॉर सम रीज़न कोल्ड कफ हो गया एंड मम्मी पापा को भी हो गया था आई थिंक घर पे, तो मैं मजाक में कह रही थी कि डैडी आपने फ़ोन के थ्रू ट्रांसफ़र कर दिया, अब मुझे भी हो गया तो इसलिए मेरी हालत ऐसी हुई है। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की चाय हो चुकी है हमारी और अभी मेरे पीछे थी तू, ये मिली है कशिश। कशिश को आते ही हम लोगों ने काम पे लगा दिया। हम लोगों ने क्या लगाया, खुद के कपड़े लेके आई है, कह रही है मैं मशीन में। मेरे तो मम्मी ने क्लोजेट पूरी भर रखी है तो मैं कपड़े कहाँ रखूँ? मैंने नहीं भर रखी, वो तेरे ही कपड़ों से भरी हुई है, उसे खाली करो और फिर अपना सारा सामान अंदर रखो। तेरे चीजों पे ना, तेरे क्लोजेट पे हाथ मारने की सोच रही थी, मैंने कहा खबरदार मेरी बेटी की क्लोजेट ली तो। वाह वाह वाह, इसमें से और भी कुछ वॉश होगा। ये तो बहुत सारे कपड़े तो कशिश दे आई वहीं पर। हाँ ये ले आई, हाँ ये काम की चीजें सही काम है। की चीजें नहीं आई मैं कुछ। ये क्या है? इसमें स्टोरेज का कुछ भी रख सकते हैं कुछ भी ना। रख सकते हैं। तेरी एंट्री क्या इसी सीट पे होती है? हाँ हर बार मैं ऐसे ऐसे मुड़ के आती हूँ। हेलो गाइस। सुबह सुबह उठते ही कशिश ने खूब सारे कपड़े वॉशिंग पे लगा दिए, बोल रही है कि मेरे कपड़े वॉश। कंफर्टर वगैरह भी लाई थी मैं वहाँ से क्योंकि एक अच्छा कंफर्टर था, तो मैं सोचा सब कुछ तो नहीं छोड़ती हूँ, लेके आ जाती हूँ कुछ चीजें। कर्टेन्स वगैरह डिस्पोज ऑफ कराए ना? हाँ वो तो मैंने दीदी को ही दे दिया, मतलब फिर मेरी जो दीदी थी जो खाना बनाती थी मैंने उनको अपने कर्टेन्स वगैरह सब वो ले गई। मेरी एक अटैची थी पूरी बड़ी वाली, वो पूरे ले गई, उसमें कपड़े हमने सब भर दिए थे, मेरी और मेरी रूममेट ने सब दे दिया। हाँ। सही किया। तो मैं तो ये कह ही रही थी आपको हाँ 4 years का खत्म हो गए। बीटेक इंजीनियरिंग वाली। अब ये लेके कैसा लग रहा है आपको मैडम? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है भाई, हमें भी बहुत अच्छा अब लग मैं रहा है। अपने 4 years की डिग्री खत्म करके आ गई हूँ। अरे वाह मेरा बच्चा, और उसके साथ साथ कितने सारे सर्टिफिकेट और वो भी तो मेडल्स भी तो लेकर आई है। अभी फेयरवेल भी हुई थी अभी रिसेंटली, तो मैं उसकी वीडियो भी आपके लिए अटैच कर दूंगी। मैंने थोड़ी वीडियो बनाई थी अपनी आउटफिट की, बहुत सुंदर लग रही थी कशिश तू साड़ी में। हाँ, बहुत तो प्यारी मम्मी लगी। की एक साड़ी थी जो मम्मी ने भी पहनी थी, वो पहनी थी, मुझे बहुत प्यारी लगी थी वो, तो मैंने वो पहन के गई थी। वो आजकल ट्रेंड में भी है ना वाली साड़ी। हाँ तो जिमी चू वाली। हाँ अच्छा। टिश्यू में। और मुझे एक सर्टिफिकेट भी मिला था और मेडल भी मिली थी जब मैं फेयरवेल अटेंड की थी। मैंने प्रोजेक्ट के लिए मुझे मिली थी पब्लिकेशन अवार्ड टाइप्स, तो हाँ तो अच्छा था ओवरऑल। एंड में सबको काफी अच्छे से हमने गुड बाय किया, खूब रोना हुआ सबके बीच में कि चलो अब 4 साल खत्म हो रहे हैं तो सब घर अपने अपने जगह जा रहे हैं, सब कुछ ना कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। अच्छा कशिश, वैसे बहुत लोगों के क्वेश्चंस हैं तुम्हारे लिए हाँ। कि ना कौन सा कोर्स तुमने ये कोर्स क्यों किया, कैसे करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना अब एलएन वगैरह में और सब जगह ना वो ले रहे हैं एडमिशन, और उनको चूज करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो वो लोग भी पूछना चाह रहे थे कि तुमने कैसे चूज किया था और आगे क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और तुम्हारे फ्रेंड्स की जॉब लगी कि नहीं। तो उस चीज को ना हम किसी और वीडियो में आपसे बात करेंगे। डिटेल में बता देना। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं लाइक अपनी मतलब वही अंडरग्रेड के बारे में अच्छे से बताऊं और क्या मैंने किया, कैसे किया, और आप लोग कैसे कर सकते हो, आपके मतलब बच्चे कैसे कर सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगी। अब सही टाइम है कशिश को वो सरप्राइज देने का। बता नहीं, मम्मी बता रही, मम्मी पापा डैडी भी कह रहे थे कि कुछ तो है सरप्राइज जब तू आई गया। लाइक बताओ भी बताओ, तो ऐसे नहीं होता, मैं वेट कर रही। पहले बोल प्लीज प्लीज नहीं बताऊं तो बता, मुझे चाहिए। जाओ लेके आओ ना। अच्छा लेके आता हूँ। क्या हम एक इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं? तो इंटरनेशनल ट्रिप के लिए डैडी लॉकर पे जाके वो दरवाजा, टिकट्स निकाल रहे हैं, हाँ लॉकर में से। मुझे भी ट्रिप पे जाना है। इतने सारे कपड़े, पीछे देखो पूरा सामान फैला पड़ा है। अब तो मैं हूँ यहीं पर, आपको कौन कौन सी रेसिपीज चाहिए अब मैं सब कुछ बनाऊंगी आप लोगों के लिए। लोगों को केक्स चाहिए होंगे। केक्स चाहिए, बेकरी आइटम चाहिए, मैंने खूब सारे। वैसे तो मैंने भी खाना बनाना ढंग से कर लेती हूँ मैं भी, क्योंकि जब एक दो बार आंटी नहीं आई तो मैंने ही खाना बनाया था। तो मफिन आ गया, मफिन आ गया, मफिन आ गया।
गुम्मी कल के आई मेरी गुड़िया, गुम्मी कल के आई। मफी इधर आओ, मफी गुम्मी कल के आई हो तुम, दिखाओ काचे गुम्मी कल के आई हो। हाँ छोटी गुड़िया मम्मा की। मफिन पानी पी के इधर आओ। क्या है जल्दी बताओ। दुग अरे जल्दी क्या हो सकता है क्या कर रहे हो आप? मैंने मम्मी को भी बोला इंटरनेशनल टिकट से। हाँ वो डैडी लॉकर में रखेंगे उठा के। देख सुनो हाँ तो पागल, अरे टिकट्स है ना। पागल वागल है क्या तू? क्या ये आईफोन है? और नहीं तो क्या क्या? कौन सा वाला? आर्टिफिशियल है। भाई मैं मम्मी पापा को कह भी रही थी। तेरा फोन बहुत खराब हो। फोन बहुत वेट एक सेकंड मुझे खोलना पड़ेगा। आपने खोल लिया? वो आज जब मंगाया था तब बेटा वो चेक करना जरूरी होता है। तेरा फोन बिल्कुल डाई हो गया था ना, आईफोन ऐसे ही था इसके Oh पास। my God, guys! कितना प्यारा है, बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मम्मी पापा। कलर पसंद आया तेरे को? ये वाला मम्मी ने दिलाया है। हाँ ये मैंने ये दिलाया। मम्मी ने दिलाया। अरे it doesn't matter. ये मैंने Thank you, ये guys. मैंने अपनी किटी के पैसों से दिलाया है इसको। Wow. टेक्निकली डैडी से ही पैसे लेके किटी, नहीं, तुम क्या नहीं करती हो? मनीमा ने अपने ही पैसों से दिलाया। मैंने अपनी किटी के पैसों से दिलाया है। मेरी किटी निकलने वाली है, उससे पहले इसको गिफ्ट दिला दिया। बहुत प्यारा है। थैंक यू गाइस। कलर पसंद आया? बहुत कलर हल्का क्या? है। पता है मुझे लगा था कि जैसे आपका फोन काफी भारी है। आई थिंक हाँ। आईफोन 16 मंगाई है, मुझे मालूम था ना, तू आके ही यूज करेगी। आईफोन 16 प्रो जो है मम्मी का काफी भारी है। हाँ। बट ये हल्का है। हाँ ये मैंने भी नोटिस किया जब मैंने हाथ में लिया उस दिन जब ये आया था। मुझे भारी फोन ये की लो। आदत नहीं है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे तो खुद बिलीव नहीं हो रहा है कि मम्मी पापा ने मुझे आईफोन दे दिया भाई। थैंक यू गाइस। आईफोन 16 तेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई अब है ना। हम परेशान थे एक्चुअली, तेरे फोन खराब होने से हम परेशान थे। तेरे पास फोन चार्ज नहीं रहता था, हम कॉल करते रहते थे और हमें दिक्कत होती थी। हाँ। तो हमने सोचा अब कि इसमें साइलेंट वाला बटन नहीं। अच्छा अब ये वाला बटन हो गया इसमें। मेरे में तो ऊपर और नीचे कैमरा वाला बटन है। है। मेरे में ये तो तुझे home कैसा button लगा, भी था। कवर कैसा लगा? कवर भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। डिजाइन तो मुझे अच्छा डिजाइन अच्छा है। इसमें ये सिल्वर वाली चीज भी लगी हुई है। है। ये तो लगी, ये तो ऐसी बट लगी ये होती है। पसंद नहीं हो तो चेंज कर लो। हाँ मतलब एक्चुअली मुझे अच्छा तो लगा ये केस बहुत ज्यादा, लेकिन प्रॉब्लम लगा के दिखा। हाँ मैंने बच्चों जैसा है। थोड़ा बच्चों जैसा लगा मुझे। अब कोई बात नहीं, आप लोगों को तो तो तू हमारे लिए अभी बच्चा ही मैं तो बच्ची ही है। लगती हूँ, तो फिर इसलिए आप लोगों ने भी ये चॉइस लिया। बट बहुत प्यारा लग रहा है ये केस भी। दिखा। बस द ओनली थिंग इज ये जो ग्लिटर वाली चीज है, ये मुझे मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाए इस बात पे कि तुम अभी भी ग्लिटर वाला फोन कैसे यूज करती हो। बट क्यूट है, एज अ नॉर्मल मैं ऐसे यूज कर सकती हूँ। फोन तो पैकिंग का मंगा ले। बट हो सकता है मैं कुछ थोड़ा कशिश तो अपना पुराना फोन तो दिखा। ये मेरा पुराना फोन है गाइस। ये ऐसी था ना। हाँ ये ऐसी था। ये बीच में इसका बटन भी खराब हो गया। खराब भी हो गया। मेरे बटन्स खराब होने लग गए, पता नहीं कैसे। वो तो अच्छा है डैडी ने और मम्मी ने ऑर्डर किया। हम जानते हैं ना इतने दिन से। चीज की जरूरत है। ये तो बड़ा है ऑब्वियसली। ये 2021 का मॉडल है। अच्छा जब और मैं ये- गई हूँ तब का ही है ये मॉडल। हाँ तभी तो दिलाया था हाँ, डैडी 4 ने, साल रिसेंटली पुराना। दिलाया था 4 डैडी। साल तो नहीं पर 3 साल पुराना हो चुका है ये फोन। एंड ये इसकी प्रॉब्लम ऐसी बहुत अच्छा चला है। थिंग इज इसकी कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी लगती है मेरे फ्रेंड्स को कि वो अपने खुद के, उनके पास भी आईफोन 15 वगैरह है, तब भी इससे फोटोज खिंचवाते हैं। आज कशिश के लिए ब्रेकफास्ट मंगाया है गरम गरम। कशिश तेरा फेवरेट पूरी आलू। वाओ क्या होता तू क्यों ऐसे हाँ। आ रही है, इससे क्या हो गया? गीली उससे थोड़ी खाऊंगी। तो बेचारी ये लो। मुझे दे दे गीली वाली, तू ये सूखी वाली ले ले। ये कैसी ट्रायंगल पूरी आई है इसकी। चलो आई थिंक गाइस अब कशिश के संग हमारे और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनेंगे। कहीं नहीं जाना? मतलब वापस तो नहीं जाना। हाँ वापस नहीं जाना, लेकिन मम्मी डैडी के संग तो जाएगी। हाँ तो फिर बस अब वही करेंगे और इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को एंड। तब तक के लिए बाय। बाय गाइस। हम लोग एंजॉय करते हैं ब्रेकफास्ट। आप लोग भी।